10,000 टू 1 करोड़, इज इट पॉसिबल? क्या 10,000 से शुरुआत करके 1 करोड़ तक पहुंचा जा सकता है मार्केट में? फैक्ट्स पे बात करेंगे, लॉजिक पे बात करेंगे, हवा में बातें नहीं करेंगे, एक डाटा को एनालाइज करेंगे और उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि ये चीज होनी संभव है या नहीं। तो आज की वीडियो हम ये जानेंगे और जानेंगे कि इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और करें तो कहां पर करना चाहिए। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सपोज कीजिए एक ही कंपनी के दो एम्प्लॉयज हैं, इन्होंने सेम डे पे ही ज्वाइन करा है और इनकी सेम एज है, पर दोनों ने डिसाइड करा है कि ये हर महीने कुछ अमाउंट बचाएंगे और उसको जोड़ेंगे। अब इनमें से एक खाली इसको बचाता है और दूसरा उसको इन्वेस्ट करता है। अब समझते हैं पहले केस वन। पहले एम्प्लॉय की एज 25 है, यानी एट द एज ऑफ 25 इसने ज्वाइनिंग करी और इसकी सैलरी 50,000 है और ये हर महीने 10,000 रुपए बचाता है और ये काम ये 20 साल तक करता है, जब तक रिटायर नहीं हो जाता है। तो अगर ये हर महीने 10,000 रुपए बचाता है तो पर ईयर 1,20,000 बचाएगा, यानी 10,000 इंटू 12, तो ये हर महीने 1,20,000 बचाएगा। तो पहले साल में इसके पास 1,20,000 रुपए बचेंगे और दूसरे साल में पिछले साल की अमाउंट और उस साल की अमाउंट ऐड होगी, तो सेकंड ईयर में इसके पास 2,40,000 हो जाएंगे और ये काम ये 20 साल तक करता है। आप इस टेबल में देख सकते हो 20 साल बाद यानी एट द एज ऑफ 45 जब रिटायर होगा इसके पास 24 लाख रुपए बचेंगे। तो 10,000 रुपए ये हर महीने जोड़ता है और इसी काम को 20 साल तक करता है, तो इसके पास 24 लाख रुपए होंगे। अब समझते हैं केस टू, एम्प्लॉय टू के बारे में। अब इसकी भी सेम एज है 25, सेम ही सैलरी है 50,000 और ये सेम अमाउंट ही बचाता है, यानी 10,000 रुपए हर महीने, और ये भी 20 साल तक ही इस काम को करता है। पर यह इस अमाउंट को ना बचा के इस अमाउंट को इन्वेस्ट करता है। तो एक साल में इसके पास 1,20,000 होंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा 1,20,000 यानी हर महीने 10,000 इंटू 12 यानी 1,20,000। पर इसने ये अमाउंट इन्वेस्ट करी है जिस पे इन्वेस्टमेंट पे इसको 12% का एनुअल रिटर्न यानी CAGR मिलेगा। तो 12% का एनुअल रिटर्न 1,20,000 का होगा, 40,000 के अप्रोक्स। अब ये रिटर्न मिला है, ये पिछले साल की अमाउंट में 1,20,000 में ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में इसके पास 1,34,000 के अप्रोक्स रुपीज बचेंगे। अब सेकेंड ईयर में जो 1,20,000 रुपये इसने बचाए हैं, इसमें पिछले साल की अमाउंट भी तो ऐड होगी। फिर इसे एक नई अमाउंट पे रिटर्न मिलेगा जो कि है 2,54,000। तो अब इसको 12% का रिटर्न इस अमाउंट पे मिलेगा जो कि आता है 30,000। अब ये इस अमाउंट में ऐड होगा तो सेकेंड ईयर में 2,84,000 रुपीज इसके पास बचेंगे। कंफ्यूज मत होइए, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ध्यान से समझिए। जो पिछले साल की अमाउंट है वो भी तो हमारी नेक्स्ट अमाउंट में ऐड होगी। ये 10,000 रुपए तो हर महीने बचा रहा है, तो हर साल इसके पास 1,20,000 रुपए तो आएंगे। तो हर साल ही 1,20,000 रुपए लगाएगा, तो फिर एक नई रिटर्न पे यानी नए अमाउंट पे हमें इसका एक रिटर्न मिलेगा। तो अगर ये इस काम को 20 साल तक करता है तो आप इस टेबल में देख सकते हैं, तो 20 साल बाद यानी एट द एज ऑफ 45 इसके पास 96,83,000 के अप्रोक्स होंगे। तो ये तो भाई 1 करोड़ नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक साल और बढ़ा देते हैं इन्वेस्टमेंट, 20 की जगह 21 सही। तो अगर ये 21 साल तक यानी लगभग लगभग 20 साल तक अगर इस काम को करता है तो इसके पास 1,09,00,000 रुपीस के आसपास रुपए बचते हैं। तो यानी ये बात सच है, अगर आप हर महीने 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है तो आप करोड़ों तक रुपए अपने पहुंचा सकते हो। पर शर्त है एक, आपने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करी है और कितना आपको उस अमाउंट पे रिटर्न मिल रहा है। तो भाई हम इन्वेस्ट कहाँ करें? आप कई सारी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड एंड कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इक्विटी मार्केट यानी शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जहां पर आपको शेयर्स खरीदने होंगे अलग अलग कंपनियों के, और आप रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पर सवाल है एक, हमें कितना कहां पर रिटर्न मिलेगा? क्योंकि जितना अच्छा रिटर्न होगा हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट उतनी ही अच्छी तरीके से जल्दी समय में बढ़ पाएगी। अगर मैं इन सब में रिटर्न की बात करूं तो हमें फिक्स डिपॉजिट में 8 से 10% का रिटर्न मिलता है। अगर एक अच्छे से अच्छे बैंक की बात करूं तो 8 से 9% का रिटर्न वो प्रोवाइड करवा सकता है और एक एवरेज बैंक हमें 6 से 7% प्रोवाइड करवा सकता है।
अगर मैं गोल्ड एंड कमोडिटीज की बात करूं और पिछले 20 साल के डाटा को उठाऊं तो इंडिया में गोल्ड करीब 8% का एनुअल रिटर्न आपको प्रोवाइड करवा सकता है। इक्विटी मार्केट में पिछले 15 साल का डाटा अगर उठाया जाए तो इंडिया में इक्विटी मार्केट करीब एवरेज कंपनी आपको 12 से 15% का रिटर्न आपको मिल सकता है। और ये रिटर्न एक अच्छी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 20 से 25% का रिटर्न आपको एनुअली मिल सकता है और ये रिटर्न बढ़ भी सकता है। पर स्टॉक मार्केट में जितना हाई रिटर्न होगा उतना हाई रिस्क होगा, पर ये रिस्क और लॉस कम भी हो सकता है अगर आप एक सही फंडामेंटल एनालाइज करके कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न हाई से हाई भी मिल सकता है और आपका लॉस भी नहीं होगा। पर उसके लिए आपको सीखना होगा, एनालाइज करना सीखना होगा स्टॉक्स को। और रियल स्टेट की बात करूं तो रियल स्टेट में कोई फिक्स्ड अमाउंट, कोई फिक्स्ड रिटर्न तो डिसाइड नहीं है, पर ये रियल स्टेट में जमीन कहाँ पर है आपकी और किस समय आपने खरीदी है इस बात पे भी डिपेंड करता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ही समय में आपकी जमीन की कीमत लाखों करोड़ों में पहुंच जाए और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कई साल बीत जाएं और जमीन की कीमत उतनी की उतनी ही बनी रहे। तो रियल एस्टेट में कोई फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड नहीं है। तो आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में यानी इक्विटी मार्केट में हमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। अगर हम एक सही एनालाइज, एक सही तरीके से अगर हम पैसों को लगाएं तो हमें एक एनुअली 20% का रिटर्न, एनुअल रिटर्न तो बड़े आराम से मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि अगर हम 10,000 रुपये शुरुआत करें तो हम 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं और हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना रिटर्न हमें कहाँ मिलेगा, हमने ये भी सीखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।